और किसको इसमें पैसा तो मिले। अजीत जी इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि उस वक्त ये कहा गया कि भारत की आत्मनिर्भरता का, आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा दुष्प्रचार हुआ। मोदी जी की है प्रचार, बिल गेट्स की मोदी जी कंपनी, बिल प्रचार गेट्स और किए थे। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का सीधा हाँ। शेयर है ऑलमोस्ट 60% के आसपास सीरम अच्छा, इंस्टीट्यूट सेरम में। में, सेरम में। सीरम में सीधा अरे बाप रे, सीधा। बताइए। और उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी है जिस पर ये बना, वो एस्ट्राजेनिका का है, जो ऑक्सफोर्ड की टेक्नोलॉजी है। और यहां इस व्यक्ति ने प्रचारित किया भारत का गौरव देखिए, और उस पर एक मूवी भी बनी। ये फर्जी आदमी था जिसने मूवी बनाई, उसका अच्छा। प्रचार, हालांकि हम लोग जिस दिन उसका मूवी रिलीज हुआ उसी दिन हम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया, और सुपर डुपर फ्लॉप हुआ वो मूवी, सुपर डुपर फ्लॉप, समझ गए। जिसमें यह कहने की बात थी कि वैक्सीन वॉर करके मूवी बना था, समझ गए, और उसमें कहा गया कि भारत ने कैसे जीत लिया, पूरे देश दुनिया में सप्लाई किया, मोदी जी है तो मोदी जी जो है तो मुमकिन है। अब इसमें मैं अक्सर मैं कुछ सोचता रहा कि क्या मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और हमारे एक जो चीज और याद रखिएगा आशुतोष जी, मोदी जी हर वैक्सीन के सर्टिफिकेट में मोदी जी का चेहरा आता था। कोई दुनिया का कोई वैक्सीन में प्रधानमंत्री का नहीं रहता था गारंटी, और वहां गारंटी होता था कि भाई मोदी जी का देखिए हमने वैक्सीन ले लिया, मोदी जी हमको बचा लिए। और इसमें यदि पैसा का लेन देन है तो मोदी जी जवाब दें कि भाई जवाब देना पड़ेगा। अपना चेहरा इसमें कभी कभी मैं सोचता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं अजीत जी, कि लोग कहते हैं कि मोदी जी पॉलिटिकली बहुत शार्प हैं। मुझे हैरानी होती है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली मोदी जी शार्प बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी इल्म होता तो उनको लग रहा था कि सारी मीडिया हमारा नैरेटिव चला रही है और बिल गेट्स टाइप के लोग हमारे साथ चल रहे हैं, वो हमारा काम करते रहेंगे, WHO हमारे साथ है तो हम अपना फोटो छपवा देते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं था कि कभी ना कभी ये मामला खुल सकता है और ये टर्न अराउंड हो सकता है, हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। और आज वो सवाल पूछने का वक्त आ गया, सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपना फोटो चिपकाया था कोई और नहीं किया था, कोई और कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये काम नहीं किया था, सिर्फ भारत। किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट गल्फ मोनार्की, मतलब पर्शियन गल्फ के जितने कंट्री हैं वो राजा चलाते हैं, वहां भी राजा का चेहरा नहीं आया, सिर्फ मोदी जी का चेहरा उसका। तो मेरा, अब जैसे मैं एक्यूज इसलिए कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी को भी इसमें एक्यूज इसलिए करता हूं कि कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिक्र किया कि 50 लाख लोग मरे महामारी में, और ये नैरेटिव किसका था? ये नैरेटिव था WHO का। इस नैरेटिव के पीछे कौन था? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। और कौन था? PHFI, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। हैरानी होगी अजीत जी आपको कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में जो डॉक्टर उसके अधीन काम करते हैं उनको ये मालूम नहीं है कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया वास्तव में पब्लिक की है, सरकार की है या प्राइवेट है। आप जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पहला बड़ा घोटाला है देश का जिसमें ये प्राइवेट और गवर्नमेंट की दोनों की पार्टनरशिप है। और वो रेड्डी साहब, इस पर हम लोगों ने बहुत एक्सपोजर किया हुआ है, 3 साल से कर रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। छोटा सा डिफेंस में मोदी जी का करना चाहता हूं आपके दर्शक के लिए, क्योंकि मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं। यही कि जब मोदी जी ने उस समय सपोर्ट किया इन, आपने जिनका जिनका नाम लिया, सेरम से लेके बिल गेट्स और बाकी का ये बनाने के लिए, उस समय ये जरूर था कि हम बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे थे, ठीक है ना? लॉकडाउन था, लग रहा था कि पता नहीं दुनिया ही। बिल्कुल मैं बार बार ये कहता हूं कि एक राष्ट्राध्यक्ष को शायद इस बात की चिंता हो गई, लोगों ने जकर लिया, डराना शुरू कर दिया कि साहब ये बहुत बड़ी बात हो रही है, बहुत बड़ी महामारी आ रही है, इसमें हम लोग सब मर जाएंगे। तो हमको जो कुछ भी अवेलेबल था वो एक, मैं समझता हूं कि आप भी रहते, हम भी रहते वहां पर, तो शायद मोदी जी की तरह निर्णय लेते। लेकिन मोदी जी को चतुर भी तो होना चाहिए। उनको जब हम लोग या कुछ इस तरह के जो अल्टरनेटिव व्यूज आ रहे थे उनको भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि मामला ये कहीं उलट तो नहीं जाएगा, ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो पता चला कि जो लोग जो बना रहा था, जो रातों रात जिसके बारे में आपने कहा अमीर बन गया, उन्होंने तो पैसे दे रखे हैं, तो मोदी जी जुबान चुप कर लिए। तो मोदी जी का सवाल मेरे सामने ऐसे है कि मोदी जी आप बहुत काबिल हैं, आप विश्व गुरु हैं,
उस समय जो आपने किया, मैं उस पर सवाल रेज नहीं कर रहा हूं, वो शायद भगवान भी होते तो गलती करते, बट ये बताइए कि सेरम इंस्टीट्यूट जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा था, सेंटियागो मार्टिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा था, पाकिस्तान की कंपनी या चाइना की कंपनी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बॉन्ड खरीदा हो, बट ये एसबीआई के रिकॉर्ड में है, तो आपको तो मालूम था, आपके फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम था। यदि फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी को, तो उनको नौकरी से निकालिए, यानी कि इनकॉम्पिटेंट है, उनको पता नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है। तो यदि उनको मालूम है तो इसका जवाब दीजिए, खुलेआम कीजिए, इसको पब्लिक कीजिए, ट्रांसपेरेंट कीजिए, नहीं तो दाल में काला है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।